हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स से एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो यार, व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने से पहले आओ हम दो टॉपिक समझते हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक। इसको समझने से पहले देन इस उसको समझने के बाद आपको यहाँ पे इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो, पहला टॉपिक तो आपने वैसे काफ़ी बार सुना भी होगा, ये क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। देखो, इसको तो वैसे ऐसा भी बोल सकते हो तुम, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। शॉर्ट फॉर्म है किरचॉफ करंट लॉ। अब देखो इसमें क्या होता है, अभी समझाऊंगा, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। करंट पासिंग थ्रू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। क्या होता है इसका मतलब? जितना करंट किसी वायर के थ्रू, अभी समझाता हूँ। देखो, लीविंग जंक्शन, ठीक है। देखो मतलब क्या है इसका, लेट सपोज ये एक वायर है, ठीक है। ये कोई वायर है, इस वायर से कहीं किसी सोर्स से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। इस वायर में कहीं से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ पे इस जंक्शन पे जो करंट क्या हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है। सो करंट क्या होता है? डिवाइड हो रहा है। सो उससे क्या होगा, ये करंट आई 2 एम्पियर का इधर जाएगा, 8 एम्पियर का इधर जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब इन दोनों को ज्वाइन करके ऐसे कितना जाएगा? 10, ये 2, ये 8, ये 8 2 मिलके 10। मतलब क्या है इस डेफिनेशन का? देखो, इस वायर के थ्रू इस जंक्शन में जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट बाहर निकल जाएगा इस जंक्शन से, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो फिर से समझाता हूँ। देखो डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा। करंट पासिंग थ्रू द जंक्शन, जितना करंट इस जंक्शन में आया, एक सेकेंड, इस पासिंग की जगह एंटरिंग लिख देते हैं, ठीक है। एंटरिंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। पासिंग, देखो एंटरिंग लिखते हैं, करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन, इनटू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनटू ही तो है, अंदर ही अंदर आ रहा है। करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल्स टू द करंट लीविंग द जंक्शन। क्या बोला मैंने? करंट लीविंग द जंक्शन। ये लो भाई, ये हो गया। मतलब क्या है, देखो जितना करंट इस जंक्शन में आ रहा है उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर भी जा रहा है। समझ रहे हो? ये है केसीएल लॉ। इसका मतलब है कि करंट इस वायर के थ्रू इस जंक्शन में जितना भी आएगा उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर भी जाएगा। देखो 2 एम्पियर ये, 8 एम्पियर है, दोनों ऐड होके बाहर निकल गए 10 एम्पियर तुम्हारा करंट बाहर। तो होप करता हूँ आपको ये केसीएल लॉ समझ आया होगा। तो चलो फिर अब हम मूव करते हैं एक और लॉ की तरफ, ठीक है। ये वाला वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम इस लॉ को ही बार बार यूज़ करेंगे जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ने जाएंगे, ठीक है। देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एक टाइप से क्या है, इसको बोला जाता है केवीएल, शॉर्ट फॉर्म है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखो इसमें क्या होता है, द सम ऑफ द वोल्टेज across the circuit on any closed loop must be क्या? जीरो। अभी समझाता हूँ मैं, इसका मतलब भी क्या होता है, मस्ट बी जीरो, ठीक है। देखो यार, इसका मतलब क्या होता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब होता है कि, चलो इसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या होता है कि किसी भी, अगर हम किसी लूप में, लेट सपोज, चलो एक काम करते हैं, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मानते हैं, इसको पॉइंट सी एंड इसको पॉइंट डी। अब देखो क्या होता है, पॉइंट डी। अब देखो क्या होता है, अगर हम इस क्लोज लूप के लिए निकालने जाए, ऐसा कुछ होगा, है ना। ऐसे ऐसे में करें, ये क्लोज लूप बन रहा है, ऐसे घूम के ऐसे करंट यहीं पे। देखो करंट जब यहाँ से जाएगा आई, क्या होगा, ऐसे जाएगा इधर से आके फिर यहाँ पे आ जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब ये कि जिस पूरे क्लोज लूप पे जो करंट की जो वैल्यू होगी, उसका जो जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का भी प्रूफ कराऊंगा, उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि केवीएल लॉ में कैसे कैसे यूज़ किया वहाँ पे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो एक क्लोज सर्किट लेते हैं, ठीक। देखो लेट सपोज दिस इज रेजिस्टेंस लाइक दिस,
एंड दिस इज द बैटरी, यहाँ पे ये लगाई है, ठीक है, ये है ऐसे, यहाँ पे भी एक बैटरी है, ठीक है, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे। लेट सपोज ये है 200 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे, है ना, 200 वोल्ट्स, ये है 10 वोल्ट्स की बैटरी लगी है यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस, और ये है लेट सपोज दिस इज 38 ओम का क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अब देखो ये क्लोज लूप है ना, अब क्या होता है ना, देखो एक चीज ध्यान से समझ लो, हायर वोल्टेज के थ्रू से जो करंट होता है वो फ्लो होकर लोअर वोल्टेज की तरफ जाता है, हमेशा याद रखना ये चीज़। मैक्सिमम टू मिनिमम क्या होता है, जहाँ से भी हायर वोल्टेज दिखेगी वहीं से ही करंट फ्लो होगा हमेशा, ऐसा नहीं होगा कि 10 वोल्ट से होगा, नहीं, यहाँ से फ्लो होगा हमेशा। तो कैसे फ्लो हो गया करंट, कैसे जाएगा, ऐसे इधर से इधर से इधर से होते हुए घूम फिर के फिर ये इस बैटरी में जाएगा, या बैटरी से निकल के वापस इधर, कैसे हो रहा है, ऐसे क्लोज लूप बन रहा है एक टाइप से, क्लोज लूप। अब देखो लगाने की ट्रिक भी समझाता हूँ मैं इस सर्किट के थ्रू आपको, कैसे देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको छोटा सा, इसका यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो यहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, ऐसे आया, देखो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में, वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, सिंपल। अब देखो क्या होगा, यहाँ से करंट आया इस रेजिस्टेंस के साथ, क्या हो जाएगा 38i, क्या हो जाएगा 38i, करंट इंटू रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट आया रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन, वोल्टेज निकल गया इसका। और फिर यहाँ से आते 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 ये जो बैटरी है इसका जो क्या होगा, देखो करंट इसकी अपोजिट में आ रहा है, अगर ऐसे में आता तो प्लस होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा -10, -10। अब इधर से आया 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 और ये आई एम सॉरी, ये 10 होगा, 10 होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइड से ऐड हुआ ना करंट, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी +10, है ना बैटरी। और फिर इधर से आते 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 नेगेटिव टर्मिनल पे आके करंट क्या मिल गया, तो उसका मतलब क्या है, -200 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इजी है ना निकालना, I = 38 को इसके साथ डिवाइड में डाल दो, 190/38, है ना, कुछ ऐसा, -190/38, माइनस होके उधर प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसा इधर गया ऐसा, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको केवीएल लॉ समझ आया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसके थ्रू भी अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको केवीएल लॉ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये इतना पार्ट लिख लो। सो होप करता हूँ आपने ये पार्ट लिख लिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। चलो फिर, वैसे तो तुम देखो यार, ये जो केवीएल लॉ है ना, इसमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम, इंटरनेट से सर्च करके केवीएल लॉ के क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से केवीएल लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हो तुम अच्छे से, है ना। अगर आपको अगर डाउट है केवीएल लॉ पे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना, अच्छे से समझने के लिए। अब देखो पहले हम एक काम करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को समझते हैं कि क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ना भाई, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, या तो अरेंजमेंट बोल लो या तो डिवाइस बोल लो, चलो पर एक काम करता है मैं दोनों ही बोलता हूँ। देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ, देन आपको समझाऊंगा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। इट इज अ डिवाइस, और क्या अरेंजमेंट, और क्या बोलते हैं इसको, एक अरेंजमेंट होता है जो कि क्या करता है, विच इज यूज्ड टू फाइंड क्या, विच इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, आप देखो इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना भाई आपका, देखो हमें क्या होता है इसमें ना, जैसे R1 R2 R3 हमारे पास क्या है, नोन रेजिस्टेंस है, लेकिन जो ये RX है ये हमें पता नहीं है। सो क्या होता है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से क्या होता है कि हम देखो ये तीन की पता होती है हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन समझ लेते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, वही है आज के हमारे वीडियो का मेन एम। क्या होता है कंडीशन में, देखो और प्रिंसिपल समझेंगे इसका, पहले क्या होता है प्रिंसिपल, ठीक है। कंडीशन देखो पहले प्रिंसिपल समझते हैं, प्रिंसिपल वर्किंग कैसे होती है इसकी, ठीक है, वो समझाता हूँ। देखो वर्किंग क्या होती है इसकी, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ, देखो वर्किंग में क्या होता है कि जब करंट इस व्हीटस्टोन ब्रिज में आता है, और तब हमारे पास क्या आता है, जब हमारा जो ये वाला कंडीशन बनती है इसमें, है ना, R1 होगा R2 R3/RX। देखो
होता क्या है ना, RX इधर R3 इंटू R2 ओवर R1। देखो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये है इसका मेन मोटिव। सो क्या होता है ना, देखो जब जब व्हीटस्टोन ब्रिज में जब ये वाली कंडीशन बनती है ना आपकी, जब ये रेजिस्टेंस के रेशियोज को इसको सेटिस्फाई कर देता है आपका, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने से क्या हो जाता है कि जो जब करंट जब इस सेंटर से पास होगा, गैल्वेनोमीटर से जब भी जितना भी करंट पास होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी जीरो। जब भी बैलेंस, देखो इस कंडीशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है भाई हो गया, तभी हो जाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि जो गैल्वेनोमीटर से जो भी जितना भी करंट पास होगा उसकी वैल्यू होगी जीरो। सो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा वर्किंग एंड प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर इसका, क्या बोलते हैं इसे, व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि जब बहुत छोटा अमाउंट का करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास होता है, इस गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होती है, जब करंट पास होगा वो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। सो वो इसमें एक डिवाइस लगाया होता है सेंटर में, है ना। सो ये है भाई मेन कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग कैसे कैसे होती है, वर्किंग होती है बैलेंस कंडीशन में वर्क करता है। जो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है हमेशा बैलेंस कंडीशन में वर्क करता है, हमेशा याद रखना। बैलेंस कंडीशन हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास आउट होगा वो होगा जीरो, और रेजिस्टेंस के रेशियो को भी सेटिस्फाई करके तब जाके बोला जाएगा उसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोला जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज की इस वीडियो में ना हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम इस रेशियो को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। इस रेशियो को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये रेशियो आता है देन ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने के बाद बीच से जो करंट जाएगा वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये है हमारा मेन मोटिव। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कहीं पे, ठीक है, स्पेस बचाते हुए। यहाँ पे R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई RX। लेफ्ट साइड का रेशियो राइट साइड के रेशियो के रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है, ऐसा। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को। देखो यहाँ पे हमने एक सोर्स लगा दिया जिससे कि करंट पास हो रहा है, जिससे करंट निकला आई करंट। अब क्या हुआ, जब इस जंक्शन पे, यहाँ पे इस जंक्शन पे जब करंट आया, क्या हुआ, करंट हो गया डिवाइड हो गया, करंट ऐसे डिवाइड हो गया। देखो इस तरफ करंट की वैल्यू कुछ और, इस तरफ करंट की वैल्यू, देखो इस तरफ जब करंट गया वो गया I1 करंट, और इस तरफ क्या होगा, देखो I1 के अपोजिट जाएगा इस तरफ, तो क्या होगा I माइनस ऑफ I1, क्या हो जाएगा I माइनस I1, है ना, I माइनस I1 करंट, और इधर से जाएगा I1 करंट, ठीक है भाई। अब देखो जब करंट यहाँ तक आएगा फिर यहाँ जब जाएगा, सो क्या होगा, यहाँ पे से इस बीच वाले वायर से कितना करंट जाएगा, IG करंट, ऐसे IG करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाएगा वो जाएगा IG, है ना। और अब क्या होगा फिर जब इस साइड, चलो इस साइड का हम तब देख लेंगे, पहले एक काम करते हैं हम ना, इस क्लोज लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि KVL लॉ लगा देते हैं, ठीक है। कैसे लगेगा, करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे, देखो मैं समझाता हूँ कैसे जा रहा है करंट, ऐसे होते हुए। देखो पहले हम एक काम करते हैं, ABCD पॉइंट हमने कंसीडर कर दी, एक काम करते हैं ABCA या ACBA, इस पूरे क्लोज लूप में ऐसे में, कैसे में, ऐसे में हम क्या करते हैं, KVL लॉ को अप्लाई कर देते हैं। किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे, है ना, ऐसे में जा रहा है करंट, ऐसे में हम इसमें क्या लगा देंगे, KVL लॉ लगा देंगे। तो चलो पहला हमारा मेन नियम क्या है, पहले हम लगा देते हैं अप्लाई KVL लॉ इन अ क्लोज लूप। किस क्लोज लूप की बात हो रही है, ACBA, इस पूरे क्लोज लूप के अंदर लगेगा KVL लॉ। सो KVL लॉ क्या होता है, पूरा सम करेंगे वोल्टेज का और उस वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो। ये होता है KVL लॉ, है ना, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया था KVL लॉ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसे में करंट जा रहा है तो उसको ले लेंगे हम RI माइनस I1। देखो अभी समझाता हूँ मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखो क्या होती है वैल्यू वोल्टेज की, IR। देखो वोल्टेज मैं इससे समझाता हूँ आपको, देखो V इज इक्वल्स टू करंट क्या है यहाँ पे I माइनस I1, है I माइनस I1, रेजिस्टेंस क्या है R1, मैं लिख देता हूँ R1। मैंने यहाँ पे भी वही चीज़ करी, बस इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इंटरचेंज कर दिया बस, तो मैंने ऐसा लिख दिया, है ना, समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार अब क्या होगा, इधर से तो ये वैल्यू तो हमने कर दी,
इसका रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, ये वाला पार्ट आप हटाओ, और फिर हम इधर इधर जाएंगे, ये आई जी ये क्या बन जाएगा प्लस आई जी कैपिटल जी। ये गैल्वेनोमीटर भी एक टाइप से रेजिस्टेंस लगा है ना बीच में, जो कि करंट को, फ्यू अमाउंट ऑफ करंट को रोक के तभी तो करंट मेजर करेगा ये, चाहे छोटा सा अमाउंट का करंट क्यों ना हो। तो यहाँ से जब करंट जाएगा तो क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट क्या है आई जी, रेजिस्टेंस क्या है जी, ये गैल्वेनोमीटर। अब देखो फिर करंट इधर से गया, आई जी करंट आया 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 आया, और यहाँ पे पॉइंट आया भाई, यहाँ पे क्या होगा देखो, I1 इधर से आ रहा है और आई जी ऐसे में जाएगा इस तरफ। उसकी बात चलो, इस बात को भी, इस बात को भी साइड करो। देखो केवीएल लॉ हम कैसे में लगा रहे हैं, ऐसे में। अब देखो अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे I1 आ रहा है इस तरफ, और लॉ लग रहा है हमारा केवीएल लॉ इस तरफ। सो जो ये R3I1 होगा, इसकी वैल्यू पता कितनी होगी, देखो ऐसे R3I1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर अकॉर्डिंग टू द केवीएल लॉ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्यों, अब मैंने माइनस क्यों लिया, I1 इस तरफ और हम केवीएल लॉ लगा रहे हैं इस तरफ, तो नेगेटिव आएगा ना। अब देखो बात क्या थी कि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया हुआ माइनस, क्यों, करंट की डायरेक्शन भी सेम थी और जिस तरफ मैं केवीएल लॉ लगा रहा था वो भी सेम था, तो यहाँ पे हमने एज इट इज प्लस आर आई माइनस I1 लिखा, और यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन सेम थी, केवीएल लॉ भी इस तरफ ही लग रहा था, तो हमने क्या ले लिया प्लस आई जी थी, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट और केवीएल लॉ लगा रहे हैं हम ऐसे में, सो क्या हो जाएगा -R3I1 इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू केवीएल लॉ। देखो यार अब हमने इस लूप, वैसे मैश भी बोलते हैं इसको पर हम लूप ही बोलेंगे, देखो इस लूप में हमने लगा दिया, इस सर्किट में लगा दिया हमने इस साइड के केवीएल लॉ। अब कौन सा सर्किट बचा, इधर वाला CDBC। अब एक काम करते हैं, अब हम पता कैसे में, पता करंट कैसे कैसे जाएगा बाहर, ऐसे, ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा यहाँ से बाहर, समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे ऐसे आया करंट, फिर ये वाला होता हुआ ऐसे बाहर निकल गया, समझ रहे हो, पहले ऐसे आया, पहले ऐसे लगाया, अब ऐसे हुआ ऐसे, ये समझ रहे हो, ऐसे ऐसे आया करंट और ये निकल जाएगा ऐसे बाहर। अब देखो केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आई करंट, अब देखो ये समझाता हूँ मैं ये कैसे हो रहा है भाई, कैसे देखो आई जी भी यहाँ पे आया, I1 भी इस तरफ आया, ये दोनों के दोनों इधर की तरफ जाएंगे, ये दोनों करंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड होके इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, कैसे देखो I1 प्लस आई जी, समझ रहे हैं ये कैसे हुआ, यहाँ पे भी क्या I1 प्लस आई जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, देखो ये I माइनस I1 तो था ही, ये करंट तो था ही हमारे पास, है ना, I माइनस I1, और ये इसके अपोजिट जा रहा है आई जी के इधर की साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई जी। अब ध्यान से देखो ये I1 प्लस आई जी और ये माइनस I1 माइनस आई जी आपस में कैंसिल आउट होके कौन सा करंट बाहर निकल रहा है फाइनली, आई करंट। यहाँ पे केसीएल लॉ को इसने क्या कर लिया, केसीएल लॉ भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देख रहे हो आप, देखो ये I माइनस I1 से I माइनस I प्लस I1 आई जी कैंसिल आउट, लास्ट में क्या बचा, आई करंट जो कि जंक्शन से बाहर निकल रहा है। देखो आ गई ना वही बात, जितना जितना करंट इस जंक्शन में गया उतना ही करंट घूम फिर के इस जंक्शन से बाहर निकल गया, आई करंट एंटर हुआ, आई करंट बाहर आया, समझ लो क्या हो रहा है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अब हम इस पूरे क्लोज लूप में इस वाले सर्किट के लिए हम केवीएल लॉ लगाते हैं, ठीक है। देखो अप्लाई केवीएल लॉ इन क्लोज लूप, किस क्लोज लूप की बात करेंगे अब हम, CDBC, किस क्लोज लूप की, CDBC, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, करंट की डायरेक्शन में केवीएल लॉ लगा के पॉजिटिव का R2I माइनस I1 माइनस आई जी, है ना, समझ रहे हो, RIG माइनस I माइनस I1 माइनस आई जी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो करंट इस तरफ, हम इस तरफ लगा रहे लॉ, सिंपल सी बात है, ये जाएगा RX क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, RX I1 प्लस आई जी, है ना, RX I1 माइनस RX I1 प्लस आई जी। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा कि मैं माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोबारा से ऐसे आ रहा है, करंट किस तरफ, केवल लगा रहे हैं किस तरफ, माइनस आ जाएगा, माइनस आई जी कैपिटल जी, इज इक्वल्स टू 0, इसको ले लेते हैं हम
एज इक्वेशन नंबर 2। होप करता हूँ आपने ये वाला पार्ट लिख दिया होगा। मैं अब इस पार्ट को मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं साइड हो जाता हूँ। सो होप करता हूँ आपने जो ये वाला पार्ट ये लिख दिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, इसको मिटाता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, बस इतना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे ना, आप पता क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के हिसाब से जब गैल्वेनोमीटर पे जब करंट जीरो हो जाएगा, देन क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। देन आई जी की वैल्यू अगर हम जीरो रख देंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो रख दो आई जी की वैल्यू, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, जीरो जीरो, ये तो पूरा जीरो हो गया, ये भी पूरा जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, रख दो। इक्वेशन 1 एंड 2 कैसी बन जाएगी, देखो पहले मैं इक्वेशन 1 पे रख के देखता हूँ। R1, ठीक है, आई नहीं है, R1 है ये, है ना। आई मत लिख देना, आई माइनस I1 एज इट इज। आई जी का करंट की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। देखो जीरो इंटू जी जीरो, जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको एज इट इज, अब उसको माइनस, वो पूरा जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस R3 ऑफ I1 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसकी वैल्यू को इधर भेज दो, तब क्या होगा, देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो जीरो हो गया ना, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा R3I1। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब देखो यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो हो गया जीरो, I माइनस I1, ठीक है। और ये माइनस RX I1 हो जाएगा, माइनस RXI1, ठीक है। IG जीरो हो जाएगा, माइनस RXI1, ये तो पूरा जीरो। अब देखो, अब इसको इधर भेज दो, है ना, उसको उधर भेज दो। चलो यहाँ पे इक्वल लगा के, मैंने कुछ नहीं किया, ये जीरो हो गया, इसको सीधा इसके साइड इधर भेज दिया, राइट साइड शिफ्ट कर दिया। सो हो जाएगा ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, अब हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 के साथ डिवाइड कर दो। देन क्या होगा, चलो एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, ठीक है, इतने में हो जाएगा। चलो अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ डिवाइड इक्वेशन 3 विद बाय इक्वेशन 4, है ना। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 के साथ डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, R1I माइनस I1 इज इक्वल्स टू R3I1 डिवाइड बाय RHS को RH के साथ डिवाइड, LHS को LHS के साथ डिवाइड, R2I माइनस I1 इक्वल्स टू में R2 क्या था, RXI1, है ना, RXI1। अब देखो ये I1 से I1 कैंसिल आउट, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल आउट, देन ये क्या बन जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई RX। तो ये है भाई, तो इस चीज़ से प्रूफ होता है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बना दी हमने। देखो इस टर्म को भी सेटिस्फाई कर दिया, इनके रेजिस्टेंस के रेशियोज को सेटिस्फाई करके अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस इस वायर से जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, उससे हम फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर पाएंगे इसकी वैल्यू, है ना। जब देखो जब गैल्वेनोमीटर से ना भाई जब करंट जीरो पास होगा, देन सिंपल सी बात है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू के बाद हमको ये वाला टर्म मिल जाएगा। देन इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, है ना। सो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। लेट सपोज, देखो यार, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। देखो RX यहाँ पे मान लेता हूँ ये X रेजिस्टेंस है, इसकी मुझे वैल्यू ही नहीं पता, इसकी मुझे वैल्यू ही नहीं पता मुझे इसकी, ठीक है, वैल्यू ही नहीं पता मुझे इसकी। इसकी है 8, इसकी है 10, इसकी है 2, ठीक, ये है 10 ओम, ये क्या है 10 ओम, ये है 2 ओम, ये है 8 ओम। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करके उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। कैसे, देखो R1 की वैल्यू लेट सपोज R1 इज 10 एंड R2 की वैल्यू 8 ओम, है ना, 8 ओम, 10 ओम 8 ओम इज इक्वल्स टू R3 की वैल्यू 2 ओम और RX की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या होगा, 8 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 10 को डिवाइड, 8 इंटू 2 बाई 10, ये निकल जाएगी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, कितना होगा 1.6 ओम। ये देख लो जी, इजी निकल गया ना।
देखो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, ये फॉर्मूला है एक टाइप से, समझ के चलो तुम। जब व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी बैलेंस कंडीशन में दिखे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सीधा आ जाएगा आंसर ऐसे करके 1.6। सो होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर समझ में आया होगा। जहाँ पे भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे, तो उसमें मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे भी आपको फिर से डाउट हुआ, ठीक है। सो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।